क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। देखिए क्या दिया हुआ, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। सर्कुलर पाथ है, देखिए ये क्या है, सर्कुलर पाथ है, क्लियर है, अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिका टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। तो सोनिका क्या करती है, सोनिका 1 राउंड कंप्लीट करने में कितने मिनट्स लेती है, 80 मिनट्स लेती है बेटा, ठीक है, 80 मिनट्स लेती है on of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same। और रवि कितना लेता है बेटा, रवि कितना लेता है, 12 मिनट्स लेता है। मान लो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट होगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो सोनिका एक राउंड पूरा कंप्लीट करने में क्या लेती है, 80 मिनट्स लेती है, और रवि क्या करता है, एक राउंड कंप्लीट करने में कितना लेता है, 12 मिनट्स लेता है, क्लियर बेटा, 12 मिनट्स। चलिए अब क्या बताना फिर, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। सपोज कर लीजिए कि यहां से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, यहां से क्या कर रहे हैं, दोनों स्टार्ट करते हैं दौड़ना, क्लियर है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम, सेम पॉइंट पे स्टार्ट करते हैं और सेम टाइम पर एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में जाते हैं, सेम पॉइंट सेम टाइम सेम डायरेक्शन। After how many minutes will they meet again at the starting points? देखो बेटा क्या होता है, चलिए इसको मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, इसमें कुछ करना है नहीं आपको, लेकिन फिर मैं आपको समझा देता हूँ कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखो बेटा इसको समझिए, लेट करो, लेट सोनिका है ना, सोनिया है, सोनिया कोई भी है, सोनिया मीट रवि आफ्टर एक्स राउंड। तो टाइम टेकन बाय सोनिया क्या हो जाएगा, टाइम टेकन बाय सोनिया क्या हो जाएगा बेटा, 80 मल्टीप्लाई एक्स हो जाएगा, क्लियर है। सेम फिर रवि की हो जाएगा, लेट कर लो, लेट रवि मीट सोनिया आफ्टर वाई राउंड, क्लियर है। तो टाइम टेकन बाय रवि इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 12 मल्टीप्लाई वाई। अब देखो बेटा क्या हो जाएगा, राउंड दोनों कंप्लीट कर रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, राउंड कंप्लीट कर रहे हैं, सोनिया भी राउंड कंप्लीट कर रही है और रवि भी एक राउंड को कंप्लीट कर रहा है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, 18 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 12 मल्टीप्लाई वाई होगा, क्लियर है। अब देखिए क्या हो जाएगा भाई, दोनों तो टाइम राउंड को कंप्लीट कर रहे हैं ना, दोनों राउंड कंप्लीट कर रहे हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वेशन इक्वल हो जाएंगे। अब आपको क्या बताना बेटा इसमें, आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। भाई इसमें देखिए क्या होगा, जो इसका ये x क्या होगा, x 18 का मल्टीपल होगा, और y क्या होगा, y भी किसका 12 का मल्टीपल होगा। तो दोनों का हमको क्या मल्टीपल निकालना, दोनों का फैक्टर कर लीजिए, दोनों का लिस्ट मल्टीपल एलसीएम आप फाइंड आउट कर, लिस्ट कॉमन मल्टीपल आपको बताना है, इसका एलसीएम फाइंड आउट कर देना, किसका 18 और 12 का। क्यों, क्योंकि 18 एक्स राउंड कंप्लीट, एक्स आफ्टर एक्स राउंड कंप्लीट करने में कितना लगेगा उसको, आफ्टर एक्स राउंड बाद वो मिल रही है, ठीक है, एक्स राउंड के बाद किससे मिलती है, रवि से, और रवि वाई राउंड के बाद, लेकिन दोनों मिल रहे हैं ना बेटा, दोनों तो मिलेंगे, ऐसा तो नहीं कि वो आगे पीछे मिल रहे हैं, राउंड तो कंप्लीट करेंगे ही ना, लेकिन बोल रहा है कि कब, सबसे पहली बार कब मिलेंगे, सबसे पहली बार कब मिलेंगे, कितने मिनट के बाद मिलेंगे, मिलेंगे तो कई बार मिलेंगे, राउंड वाउंड दौड़ रहे हैं तो मिस कई बार मिलेंगे, लेकिन सबसे पहली बार कब मिलेंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल मींस एलसीएम, इसका 18 और 12 का, 18 और 12 का क्या है बेटा, 18 और 12 का निकाल लो, 2 9 जा 2 6 जा, और ये 2 ये 9 जा रहेगा, 3 हो जाएगा, और ये 3 से जाएगा
1 जा ये 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36 मिनट के बाद क्या मिलेंगे, एक दूसरे को मिलेंगे। आपको सबसे पहली बार कब मिलेंगे उसको बताना है, कितने मिनट्स के बाद मिलेंगे, कितने मिनट्स के बाद मिलेंगे, 36 मिनट्स के बाद। क्लियर है? ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। क्लियर बेटा? चलिए अब इसके आगे हम जानते हैं रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। इसका थोड़ा एक थ्योरम है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं बेटा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसको क्या देखेंगे, पहले आप जानिए इरेशनल नंबर को थोड़ा सा जान लेते हैं। चलिए इसको विजुअल को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए भाई इरेशनल नंबर पहले जान लो, इरेशनल नंबर क्या होता है आप लोग जान रहे होंगे। इरेशनल नंबर क्या होता है भाई, इरेशनल नंबर क्या होता है, आप लोग बोलिएगा सर जो p अपन q के फॉर्म में नहीं होता है दैट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। हाँ, जो p अपन q के फॉर्म में नहीं होता है दैट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। सही है बेटा, लेकिन और भी इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर सोचिए तो और क्या क्या होता है भाई, जो p अपन q के फॉर्म में नहीं है वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो आप ये बताइए पाई क्या है, पाई भी क्या है, पाई भी एक इरेशनल नंबर है, इसका वैल्यू होता है 3.1414। इस तरह से ये आगे बढ़ते जाता है, ये भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। और मैं क्या कर सकता हूँ कि और देखिए और इरेशनल नंबर में किसी कर सकता हूँ, देखिए जो रूट हो किसके, प्राइम नंबर के, जो स्क्वायर रूट हो किसके, प्राइम नंबर के, वो भी क्या होते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर में क्या बताया था बेटा, प्राइम नंबर भी आप लोगों को बताया था, उसमें क्या बताया था, प्राइम नंबर जो क्या होता है जो इटसेल्फ 1 और इटसेल्फ से, तो देखिए 1 और इटसेल्फ डिवाइड हो तो देखिए √3, फिर आ जाएगा √5 और आ जाएगा √7 और क्या हो जाएगा √11। क्लियर है, √11 क्या आ जाएगा और क्या आ जाएगा देखिए √13। ये क्या है, ये तो हमेशा ही होगा, ये ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज ये ऑलवेज जो रूट ऑफ प्राइम नंबर्स होंगे वो ऑलवेज क्या होंगे, इरेशनल होंगे। जो रूट ऑफ प्राइम नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, ऑलवेज इरेशनल होंगे। क्लियर है? आप देखिए आप कंपोजिट रूट ऑफ कंपोजिट नंबर को देखो तो बेटा, कंपोजिट नंबर को रूट करो तो देखो तो कंपोजिट नंबर क्या है, जो प्राइम नंबर नहीं होता कंपोजिट होता है √2, लेकिन √2 तो देखो बेटा √2 क्या है, इरेशनल। अब क्या अब इसको किया √4 क्या वैल्यू कितना है 2 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका रेशनल हो जाएगा। तो कुछ कंपोजिट नंबर भी जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है दैट इज कॉल्ड आल्सो इरेशनल नंबर। कुछ कंपोजिट नंबर्स जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं फाइंड आउट होता है दैट इज आल्सो कॉल्ड इरेशनल नंबर। जैसे √2 क्या है, 2 तो कंपोजिट नंबर था बेटा, हमने पढ़ा था 2 इज कंपोजिट नंबर, नहीं सॉरी 2 इज तो प्राइम नंबर था, 2 क्या था प्राइम नंबर था, तो ठीक है इसका कोई नहीं, 2 तो प्राइम नंबर था हमारा। अब देखो मैं 2 प्राइम नंबर था लेकिन क्या है √6, देखो √6 क्या है, 6 तो अपना कंपोजिट नंबर था, 6 क्या था कंपोजिट नंबर था, लेकिन क्या है ये देखो इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये क्या है यहाँ इरेशनल नंबर हो गया। तो वो नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं फाइंड आउट होता है दैट इज आल्सो कॉल्ड इरेशनल नंबर। भाई √2 तो प्राइम नंबर में आता है, ठीक है, 2 क्या आता है प्राइम नंबर में आता है, वो 6 को देख लीजिए, यहाँ था हम यहाँ शुरू किए थे ना 4 का वैल्यू 2 आ गया, 2 तो क्या हो जाएगा रेशनल हो गया बेटा, 6 आ गया, फिर आप उसके बाद देखिए इसका आगे बढ़िए 8 का भी हम लोग परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल पाते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, ये भी एक क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर हो जाएगा। फिर देखिए √10 देखो बेटा, √10 भी इरेशनल नंबर है, क्यों √10 का हम लोग परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है। फिर आगे बढ़ जाएगा √12 देखो 12 का आ जाएगा, ये भी नहीं है, ये भी इरेशनल नंबर। तो कुछ कंपोजिट नंबर, दोस कंपोजिट नंबर व्हिच आर नॉट हैविंग परफेक्ट स्क्वायर दैट इज आल्सो कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। क्लियर है? तो इरेशनल नंबर्स के लिए बहुत जो ये तो जो अंडर रूट ऑफ प्राइम नंबर्स हो गए तो वो तो हमेशा ही
लेकिन कुछ कंपोजिट नंबर जिनके परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं मिलते वो भी क्या होते हैं बेटा, वो भी क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। और देखो और कुछ थोड़ा सा इरेशनल नंबर के बारे में बता देता हूँ, आप लोग पढ़े हो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इरेशनल नंबर्स क्या होता है, क्या होता है, देखिए मैं मान चलो इरेशनल माइनस रेशनल करता हूँ। देखो क्या होता है, कभी कभी आप इरेशनल माइनस रेशनल करता हूँ तो क्या हमको मिल जाएगा, इरेशनल नंबर मिलता है, ठीक है। फिर इरेशनल प्लस रेशनल करता हूँ तो क्या मिल जाता है हमको, इरेशनल नंबर मिल जाता है। क्लियर बेटा, या रेशनल प्लस इरेशनल करता हूँ मैं तो क्या मिल जाता है, इरेशनल नंबर मिल जाता है। अब फिर क्या करता हूँ, रेशनल माइनस इरेशनल करता हूँ तो क्या मिल जाता है, इरेशनल नंबर मिल जाता है। लेकिन देखिए और क्या देखो बेटा, अब देखिए मैं इरेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल करता हूँ हमको क्या मिलता है बेटा, कभी कभी हमको रेशनल भी मिल जाता है। कैसे, आप बोलेंगे सर कैसे, तो बेटा देखो तो मैं रूट 6 तो मैं बताया ना अभी आपको क्या था, रूट 6 या कोई भी रूट 2 ही देखना बेटा, रूट 2 देखो, रूट 2 क्या है, इरेशनल नंबर है। जब इसका मल्टीप्लाई में रूट 2 से करता हूं तो क्या मिल जाता है 2, और 2 इज रेशनल नंबर, 2 इज रेशनल नंबर। क्लियर बेटा, तो ये सब चीज को थोड़ा सा आप लोग माइंड कीजिएगा, ये सब चीज अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए अब आ जाइए थ्योरम पे, अपने आपका थ्योरम क्या कहता है, चलिए थ्योरम आ जाइए। थ्योरम क्या है आपका, दिया है कि लेट पी बी ए थ्योरम। थ्योरम को मैं आज बता देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करेंगे। थ्योरम देख लो बेटा, थ्योरम क्या बोल रहा है आपका, लेट पी बी ए प्राइम नंबर इफ p divides a square then p divides a where a is a positive integer। देखो if p is prime then p divides क्या हो जाएगा, डिवाइड a स्क्वायर हो जाएगा, then p divides then p divides a also, तो थोड़ा सा समझ लीजिए बेटा क्या पढ़ा है, p is प्राइम नंबर तो p divides a स्क्वायर then p divides a also। भाई थोड़ा सा समझना कैसे, जैसे मैं 2 है, 2 को मैं डिवाइड करता हूँ किससे, 1000 से, ठीक है। 2 किससे डिवाइड, 1000 को 2 से डिवाइड हो जाएगा बेटा। तो देखो क्या हो जाएगा, 2 तो और 2 100 को किससे 2 से डिवाइड हो जाएगा। आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, 10 की पावर क्या लिख सकता हूँ, 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ, 10 की पावर 3, और उसको क्या लिख सकता हूँ, 10 की पावर 2, और उसको 10 से भी 10 में भी डिवाइड हो जाएगा, वो 10 में 2 से डिवाइड करेंगे तो वो भी डिवाइड हो जाएगा, क्यों, 10 की पावर क्या हो जाएगा 1, 10 की पावर 2, तो 2 यदि 1000 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 1000 भी डिवाइड हो जाएगा, 100 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 100 भी डिवाइड हो जाएगा, और 10 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 10 भी डिवाइड हो जाएगा। यही इस थ्योरम का मेन ब्रीफ है बेटा। इफ p is prime p divides a square then p divides a also। देखो a स्क्वायर को जब डिवाइड करा, p क्या है, p यहाँ 2 है बेटा, 2000 मींस a स्क्वायर, ये देखो a स्क्वायर फॉर्म में लिख दिया ना, 10 की पावर 3 आ गया, ये इसको डिवाइड कर रहा है तो फिर इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा। क्लियर है, यही इस थ्योरम का मेन समरी है। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बेस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि प्रूव करना रहेगा आपको कि रूट 2 इज रेशनल और इरेशनल, ये आपको प्रूव करना है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।